हरे कृष्ण एवरीवन। हम श्रीमद् भागवतम के पहले कैंटो के दूसरे चैप्टर को पढ़ रहे हैं। तो थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे कि अब तक की कथा में हम लोगों ने सेकंड चैप्टर में क्या पढ़ा। हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा कि सूत गोस्वामी जी ने शुकदेव गोस्वामी जी को नमस्कार करने के बाद, और जितने ऋषि वहां पे बैठे हैं, ऋषि कहाँ पे बैठे हैं सारे, कौन सी जगह पे बैठे हैं सारे ऋषि? नैमिषारण्य के वन में। नमस्कार। नैमिषारण्य के ऋषियों के प्रश्नों के उत्तर देने उन्होंने शुरू कर दिए। तो उन्होंने बताया कि जीवन का उद्देश्य क्या है, भगवान की प्राप्ति। फिर उन्होंने बताया भक्ति करना ही जीवन का उद्देश्य है, लेकिन भक्ति कैसी होनी चाहिए? भक्ति होनी चाहिए हेतु की अप्रतिहता, अकारण और अखंड। रुक रुक के भक्ति नहीं करनी। फिर उन्होंने क्या बताया कि भक्ति करने से ज्ञान और वैराग्य अपने आप मिल जाएंगे, लेकिन ज्ञान और वैराग्य होने से भक्ति आ जाए ये जरूरी नहीं है। फिर उन्होंने बताया कि अगर आप लोग सिर्फ अपने कर्तव्यों को पूरा करते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाते हैं, लेकिन आपके मन में भगवान के प्रति कोई आकर्षण नहीं है, तो सारी की सारी ये जो काम है ये समय का दुरुपयोग है, व्यर्थ की एक्टिविटीज है सारी की सारी। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाते हुए अगर भगवान के प्रति मन में आकर्षण पैदा हुआ, फिर तो सारे कामों का फायदा है, नहीं तो सारे के सारे काम व्यर्थ हैं। फिर उन्होंने बताया कि धर्म क्यों करना है। धर्म किसी भौतिक लाभ की इच्छा से नहीं करना, अर्थ कमाने की इच्छा से नहीं करना। धर्म का उद्देश्य होना चाहिए मोक्ष की प्राप्ति। और अगर कोई लाभ हो गया धर्म का पालन करते करते, तो मिनिमम जरूरतों को एक्सेप्ट करना है जीवन की। तो एटलीस्ट जितने लोग भागवतम की कथा सुन रहे हैं, स्पेशली माताएं, ये जो अलमारियां भर रखी है ना कपड़ों की, क्योंकि माताओं का आकर्षण किस में होता है, फीमेल्स का आकर्षण किस में होता है, बताओ किस चीज में होता है फीमेल का आकर्षण? गोल्ड में। गोल्ड। कपड़ों में। कपड़ों में और कपड़ों में ना, ज्वेलरी में। कपड़ों में जो देखो, डबल डबल श्योरिटी होगी, क्योंकि ये जो प्रभु जी लोग हैं भुक्तभोगी हैं, आपकी इच्छाओं के भुक्तभोगी ये प्रभु जी हैं, क्योंकि इनकी जेब से पैसा जाता है भाई। तो इनका आकर्षण कहाँ पे है महिलाओं का? गोल्ड में और कपड़ों में। चलो सोना तो इतना महंगा हो गया, माताएं भी समझदार हो गई हैं, पहनती नहीं खरीदती भी नहीं, ये कपड़ों का आकर्षण तो मतलब जा ही नहीं रहा। मुझे ऐसा लगता है प्रलय भी आ जाएगी ना, ये कपड़े सिलवाना नहीं माताएं बंद करेंगी। भरी पड़ी हैं अलमारियां, सांस नहीं आ रही, किसी के घर की अलमारी को खोल के देख लो, त्राही माम कर रहे हैं अगले। कपड़े कह रहे हैं, कपड़ों से आवाज आ रही है कि या तो हमें पहन लो या दान कर दो। माताएं कहती है ना पहनूंगी ना दान करूंगी, तेरे को यहीं पे सड़ा गला के मार दूंगी। मतलब बंद कर दो, ये सच में बंद करो, ये अननेसेसरी कितना ज्यादा टाइम वेस्ट है। पहले आप खरीदने के लिए जाओगे, ठीक है, फिर वहां पे दुकानदार से 2 घंटे लगा के एक सूट खरीद के लेके आओगे, घर आते ही टेंशन पड़ जाएगी इसको सिलवाना है। फिर सिलवाने के लिए बुटीक वाली के चक्कर लगाओगे आप, एक चक्कर दो चक्कर फोन पे, मतलब भगवान कृष्ण पता नहीं कहाँ गए दिमाग से, वो तो चले गए, उसकी जगह पे सूट ने ले लिया। अब बुटीक वाली का सूट सिल के आगे अच्छा नहीं सिला तो टेंशन, फिर तो बिल्कुल ही कृष्णा निकल गए, क्योंकि सूट अच्छा नहीं सिला भाई, 2-3 हजार का नुकसान हो गया। फिर वो सिल लिया, फिर वो पहन लिया, किसी ने तारीफ ना करी तो बोझ पड़ गया दिमाग पे, फेसबुक पे फोटो डाल दी, कोई लाइक नहीं आया तो बोझ पड़ गया। तो ये अननेसेसरी है एक्चुअल में। मैं सच में बात बताऊं, अगर आप कोई बंदा मेरी बात से डिसएग्री करता है ना, तो हाथ उठा के बोलना कि माता जी मैं डिसएग्री करता हूँ। जितने आपकी अलमारी में कपड़े पड़े हैं आपके लिए अगले 10 सालों तक पर्याप्त है। क्या आप अग्री करते हैं इस स्टेटमेंट से? नहीं, अग्री नहीं हाँ करते। जी। माता जी इसको तो छोड़ दीजिए, झगड़ा हो जाता है माता जी। ये देखो, ये की आवाज निकल रही है इनके। नहीं, माताएं बताएंगी ना, बताओ, आप बताओ आपकी अलमारी में जितने कपड़े पड़े हैं कि अगले 10 साल के लिए काफी नहीं है? माताएं कहती नहीं, कहा माता जी, है ना? खाते हैं, बहुत खाते हैं। माता जी हमने तो छोड़ दिए। छोड़ दिए ना माता जी नहीं एक्चुअली। हमें माता जी, नहीं माता जी। हमें हमें बोलने का मौका मिल गया इस बात से। माता जी ये तो एक बार पहन लिया, दूसरी बार पहनेंगे नहीं। बोले कि ये तो हमने उस दिन माँ पहना था उस फंक्शन में,
और फंक्शन में आदमी पहनना था। जेंट्स तो 10-10 साल पुराने शर्ट पैंट पहन लेते हैं माता जी, आज भी हम लोग ऐसे पहन लेते हैं। हम कभी नहीं बोलते ये शर्ट उस दिन डाली थी। ये देखो है ना, पता है क्या है चलो मतलब। माता मैं समझ समझ रही हूँ प्रभु जी, आपके भाव समझ रही हूँ मैं, बिल्कुल बिल्कुल हृदय तक आवाज आ रही है, ये पहुंच रही है, पहुंच रही है। ठीक है ना? तो ये पर एक्चुअल में ये ना टाइम की वेस्टेज है। ये जो घर में लाके ये गुलदस्ता लगा लो, बुद्धा लगा लो, ये सीनरी टांग लो, लिटरली इट्स वेस्ट ऑफ मनी एंड टाइम। पहले बुद्धा लगाओ, फिर रोज रोज उस बुद्धा का पेट साफ करो, लाफिंग बुद्धा का, फिर उसके ऊपर मिट्टी पड़ी हुई लोगों को नजर आएगी, और रोज रोज अंधेरी आती है, रोज रोज सफाइयां होती नहीं, ये अननेसेसरी है। मिनिमम जरूरतों को एक्सेप्ट करो, मिनिमम। और कपड़े पहनने भी कैसे चाहिए, उस दिन कथा में आपने सुना नहीं, दो ही कपड़ों को शुद्ध माना जाता है, एक सूती और सिल्क के, दो ही कपड़े बस। ठीक है? तो मिनिमम मिनिमम पे लेके आओ, अदरवाइज तो इच्छाओं की कोई सीमा थोड़े ना है, कोई सीमा नहीं है। ये सारी आपकी जो हरकतें हैं ना, ये सारे आपको भगवान से दूर कर दें, कि हर चीज कॉन्शियसनेस के ऊपर इम्पैक्ट डाल रही है, हर चीज, है ना। और मतलब कितना ज्यादा देहात्मक बुद्धि है कि मैंने नया सूट डाला है तो somebody शुड एक्नॉलेज कि तू सुंदर लग रही है। कितना देहात्मक बुद्धि में फंसते जा रहे हैं। मृत्यु के समय पे क्या मिलेगा? कफन डाल देंगे एक। हम्म। वो मतलब और तो क्या ही कहे, छोड़ो। तो कम से कम जरूरतों को एक्सेप्ट करना है, माताओं से स्पेशली। अब आप बोलोगे ना तपस्या करनी है या मन पे कंट्रोल करना है, तो मन पे कंट्रोल करने का सबसे पहला तरीका तो ये, कपड़ों पे कंट्रोल कर लो। एक एक आदत से पीछा छुड़वाओ अपना, एक एक आदत से। मिनिमम मिनिमम लो, ठीक है। इवन खाने पीने में संयम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भूखे पेट रहना है, फिर उससे आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, क्या फायदा होएगा भूखे रहने का? बीमार पड़ जाओगे, कैसे भक्ति करोगे? और एक्सेस में खा लिया तो नींद आ जाएगी। ठीक है। और खाने का समय होना चाहिए, ऐसा नहीं 9 बजे डिनर हो रहा है, 10 बजे हो रहा है। आइडली तो सूर्यास्त से पहले डिनर हो जाना चाहिए। नहीं हो रहा तो कम से कम 7-8 बजे नियम बनाओ, कितने बजे खाना खाना, और कितना खाना है, जितनी आपकी भूख है उससे थोड़ा सा कम। अगर आपकी 3 चपाती की भूख है तो एटलीस्ट 2-2.5 पे काम निपट जाना चाहिए। ठीक है, ऐसे मिनिमम जरूरतों को पूरा करना है। फिर सुखदेव गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं? फिर वो कह रहे हैं कि जो भगवान की अनुभूति होती है वो 3 प्रकार से होती है, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। ब्रह्म क्या है? भगवान के शरीर से निकलने वाली किरणें। ज्ञानी कहते हम तो भगवान के शरीर से निकलने वाली किरणों में मिल जाएंगे, हम नहीं मानते कि भगवान का कोई रूप है। फिर आते हैं कर्म योगी। योगी क्या कहते हैं कि हम तो जो हृदय के अंदर भगवान बैठे हैं उनका ध्यान करेंगे परमात्मा रूप का। परमात्मा कौन है? जो हृदय के अंदर चतुर्भुज रूप में भगवान बैठे हैं, वो उनको देखने की कोशिश करते हैं अष्टांग योग का पालन करके। भक्त कहते हैं मैं भगवान की भक्ति करूंगा, भगवान कृष्ण की। तो भक्ति योग सर्वश्रेष्ठ है। इवन अगर आप भगवान के धाम में जाएंगे, आध्यात्मिक जगत में जाएंगे, ना आपको वहां पे कर्मी मिलेगा, ना ज्ञानी मिलेगा, ना वहां पे आपको योगी मिलेगा। वहां पे कोई भी व्यक्ति ना तो मतलब ब्रह्म में लीन होने की बात कर रहा है, ना परमात्मा की। वहां पे सिर्फ भक्ति योग की प्रधानता है, ज्ञान योग कर्म योग उसका कोई जगह नहीं है आध्यात्मिक योग में, जगत में। सिर्फ भक्ति योग है जो आध्यात्मिक जगत में एग्जिस्ट करता है। ठीक है। फिर क्या बताया? कहते अगर आपने भगवान की मतलब भगवान कृष्ण को रियलाइज करना है तो उसके लिए जरूरी क्या है? सुनना। क्या सुनोगे? हमारे आचार्यों ने जो हमें ग्रंथ दिए हैं, ये गीता भागवत को सुनोगे। लेकिन किसी प्रोफेशनल व्यक्ति से नहीं सुनना जो धन कमाने के पीछे बैठे हैं, उनसे नहीं सुनना है। ठीक, किससे सुनना है? जो भगवान के भक्त हैं, शुद्ध भक्तों से सुनना है। शुद्ध भक्त कहाँ से मिलेंगे? हमारे सामने है प्रभुपाद जी, उनके ग्रंथों को पढ़ो, वो शुद्ध भक्त हैं। फिर फिर ये कह रहे हैं आगे, सूत गोस्वामी ने बताया कि व्यक्ति को एकाग्रचित होकर क्या करना चाहिए? भगवान की कथा को सुनना चाहिए। कब तक सुनना है? जब मतलब पूरी जिंदगी सुनना है, जब तक कि कथा मुख से निकलने ना लग जाए। सामने व्यक्ति कोई आया तो उसके साथ कथा की बात होनी चाहिए, जब भी चले कृष्ण कथा की चर्चा हो। और भगवान को स्मरण करना है और भगवान की पूजा करनी है। 4 चीजें बताई 14वें श्लोक में, कि व्यक्ति को क्या करना है। जब पता लग गया कि जीवन का लक्ष्य भगवान की प्राप्ति है, तो फिर 4 काम करने शुरू कर दो। भगवान की कथा को सुनना, भगवान की कथा को सुनाना, भगवान की पूजा करना, भगवान को याद रखना। अब इससे क्या बेनिफिट होगा भाई? क्यों करें ये 4 चीजें?
क्योंकि इससे बेनिफिट ये होगा, जो हमारे पाप पुण्य कर्मों के इतने जन्मों के पहाड़ बने हुए हैं, तो ये भक्ति तलवार लेके उन पहाड़ों को नष्ट कर देगी। हम पाप पुण्य के बंधन से मुक्त हो जाएंगे भक्ति करने से। फिर क्या क्वेश्चन उठा, फिर प्रश्न उठा कि समझ तो आ गया, कथा का बड़ा लाभ है, भक्ति का बड़ा प्रभाव है, प्रॉब्लम ये इंटरेस्ट ही नहीं पैदा हो रहा जी कथा सुनने में, क्या किया जाए? तो इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए आपको हल बता दिया 16वें श्लोक में। अगर आपका भगवान कृष्ण की कथा के प्रति आकर्षण पैदा नहीं हो रहा तो भक्तों की सेवा करो। भक्त जो होते हैं, भक्तों की सेवा करने से भगवान खुद प्रसन्न हो जाते हैं, और जो ये भक्त हैं इनको इनकी संगत में रह रह के आपकी कृष्ण कथा के प्रति रुचि हो जाएगी। तो भक्तों की सेवा से आपकी कथा के प्रति रुचि उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है, फिर आगे क्या कहते हैं? आगे उन्होंने बताया कि कथाओं में नियमित तौर पर उपस्थित रहने से, ये कथाओं में रेगुलर आप अटेंडेंस लगाते रहेंगे तो उससे क्या बेनिफिट होगा? आपके हृदय के सारे कष्ट, सारे विकार नष्ट हो जाएंगे और हृदय में भगवान की प्रेमा भक्ति स्थापित हो जाएगी। ठीक है, और भगवान की जब भक्ति हृदय में आ गई तो क्या होगा? उससे उससे आपका रजोगुण तमोगुण खत्म हो जाएगा और आप सत्वगुण में स्थित हो जाओगे। और जो व्यक्ति सत्वगुण है में स्थित है वही आध्यात्मिक मार्ग में प्रगति कर सकता है। आई होप सो कि हमने यहां तक का पढ़ा था। 20वें श्लोक से आज स्टार्ट करते हैं। अगर किसी को कोई भी बात समझ नहीं आई तो आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, लेकिन बात कृष्ण कथा की और इन श्लोकों से संबंधित तो होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मेरे सपने में भगवान है, उन्होंने ये बोला, उसका माता जी क्या मतलब है, ऐसी बातें नहीं। क्योंकि मेरे को ऐसे क्वेश्चन मतलब प्रश्न ना आते रहते हैं फोन पे, तो मैं बड़ा अपसेट हो जाती हूँ कि इन प्रश्नों का क्या उत्तर दूं। ठीक है, तो हाँ, इन श्लोकों से रिलेटेड कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। आगे चलते हैं। 20वां श्लोक है, एवं प्रसन्न मनसो भगवद भक्ति योगतः भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जायते। इस प्रकार शुद्ध सत्व में स्थित होकर जिस मनुष्य का मन भगवान की भक्ति के संसर्ग से प्रसन्न हो चुका है, उसे भौतिक संगति से मुक्त होने पर भगवान का सही वैज्ञानिक ज्ञान तत्व प्राप्त होता है। तो यहाँ पे क्या बताया गया है? इस श्लोक में ये बताया गया है कि बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं भक्त बनने का प्रयास ही नहीं करते, उनकी जिंदगी खाओ पियो ऐश करो पशुओं जैसा जीवन व्यतीत करते हैं। फिर उनमें से कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं, कोई विरले ऐसे होते हैं जो स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। अब बहुत सारे लोगों ने आध्यात्मिक मार्ग पर चलना शुरू किया, लेकिन भगवान भगवत गीता में क्या कहते हैं कि किसी किसी व्यक्ति को जीवन का लक्ष्य पता लगता है, और जिसको पता लगता है इन हजारों व्यक्तियों में कोई ही ऐसा व्यक्ति होता है जो भगवान की प्राप्ति कर सकता है, उनके बारे में जान सकता है। और जानोगे कैसे? भक्ति के द्वारा। ठीक है, तो कह रहे हैं शुद्ध सत्व में स्थित होकर, शुद्ध सत्व में स्थित होने का मतलब ये है कि जैसे ही व्यक्ति ये समझ लेता है कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, तो उसकी भौतिक लालसाएं कम होनी शुरू हो जाती हैं। ठीक है, फिर व्यक्ति तमोगुण से रजोगुण तक पहुंच जाता है, रजोगुण से वो सतोगुण तक पहुंच जाता है, ऐसे धीरे धीरे प्रगति करता है। और जो सतोगुण में पहुंच गया वो क्या बन गया? वो ब्राह्मण के पद तक पहुंच गया। लेकिन सतोगुण की भी कोई फायदा नहीं है। अब कोई व्यक्ति बोले मैं सतोगुणी हूं, मैं पूरा दिन शांत रहता हूँ, लड़ाई झगड़ा नहीं करता, जो जितना मिल जाए उसमें संतुष्ट हूं, किसी की हिंसा नहीं करता, किसी का दिल नहीं दुखाता, और व्यक्ति एक दिन वो मर जाए, तो ऐसे सतोगुण का क्या फायदा है? सतोगुणी अगर कोई व्यक्ति है तो उसकी सफलता इसमें है कि वो भगवान की भक्ति करके, अगर ब्राह्मण सतोगुणी है तो उसको भक्ति करके वैष्णव के पद पर पहुंचना है। वैष्णव सबसे ऊपर है, ब्राह्मण से भी ऊपर कौन है? वैष्णव। तो उसको वहां से प्रोग्रेस करनी है। कई बार आपने देखा होगा ना, बहुत सारे लोग कहते हैं कि क्या हो गया, हम भक्ति नहीं करते, कम से कम किसी का बुरा तो नहीं कर रहे, किसी का दिल तो नहीं दुखा रहे। तो अगर किसी का बुरा नहीं कर रहे हो, किसी का दिल नहीं दुखा रहे हो, उससे क्या बेनिफिट होगा? मृत्यु के बाद फिर दुनिया में आके गिर जाओगे, किस योनि में गिरोगे, कोई पता नहीं, कुछ नहीं पता हमें।
तो शुद्ध सत्व में स्थित होना है। शुद्ध सत्व का मतलब है तमोगुण रजोगुण सतोगुण को पार करके शुद्ध सत्व में व्यक्ति चला जाएगा। कब जाएगा? जब भगवान की भक्ति करेगा, कथा सुनेगा। ठीक है। अब क्या है कि उसका मन प्रसन्न हो गया भगवान की भक्ति करके, उस व्यक्ति का। अब वो भगवान के कथाओं में, भगवान की लीलाओं में मग्न रहता है। उसको खुश होने के लिए किसी संसारिक चीज की जरूरत नहीं है कि मैं तब खुश हो जाऊंगी जब मुझे गाड़ी मिलेगी, धन मिलेगा, मेरा शरीर ठीक हो जाएगा। नहीं, वो व्यक्ति भगवान की कथाओं में खुश रहता है। ठीक है। भक्ति के कारण व्यक्ति ने खुश रहना शुरू कर दिया। अब उसको भगवान का सही सही ज्ञान होता है। अब एक बार ये प्रश्न आया था, तत्व किसको कहते हैं? जैसे यहाँ पे लिखा हुआ ना, विज्ञान तत्व या भागवत तत्व। इसका मतलब ये होता है कि जब व्यक्ति इस सिचुएशन पे पहुंच जाता है तो जैसे उसको भगवान की रियलाइजेशन होनी शुरू हो जाती है, उसको भगवान की अनुभूति होनी शुरू हो जाती है। जैसे सपोज करो आप कभी कभी कोई काम करते हैं, सडनली आपको ऐसा लगता है, नहीं मतलब जैसे आपने एक प्रण लिया कि मुझे भोग लगा के खाना है। अब आपके सामने कोई वस्तु आई, अब आपका हाथ उस पे गया, लेकिन अंदर से भगवान घंटी मारेंगे, क्या? नहीं नहीं, भोग नहीं लगा हुआ, तुम इसको मत खाओ। तो उसकी अंतरात्मा की आवाज उसे सुनाई देनी शुरू कर दे हो जाती है। अंतरात्मा की आवाज तो हमेशा होती है, ऐसा नहीं कि पहले नहीं वो आपको धिकारती थी। जब आप भक्ति में आए थे उससे पहले भी वो अंतरात्मा की आवाज आती थी, अंदर से भगवान बोलते थे परमात्मा के रूप में, लेकिन हम इग्नोर करते थे। फिर आप सुनना शुरू कर देते हो। ठीक है। तो जब व्यक्ति शुद्ध सत्व में आ जाता है, तो अगर किसी को भगवान की रियलाइजेशन करनी है तो कम से कम सतोगुण तक आना पड़ेगा। और कम से कम सतोगुण तक आने के लिए बेसिक अपने आहार, निद्रा, रहन सहन को सुधारना पड़ेगा। तब जाके आप सतोगुण तक पहुंचोगे। खाने में हम अनियन गार्लिक खाएं, मसाले वाला खाएं, चाट पकोड़े खाते रहें, तो उससे तमोगुण रजोगुण में वृद्धि हो जाएगी। ठीक है। मैंने कपड़ों की आपको एग्जांपल दी, पूरी की पूरी कॉन्शियसनेस अगर शॉपिंग के ऊपर केंद्रित है, फिर कहाँ भगवान? ठीक है। तो उसमें भी सुधार करना पड़ेगा। रहन सहन में सादा जीवन उच्च विचार वाला लेके आना पड़ेगा। तो जब ऐसा करोगे तो भगवान, इससे ले ले, तो भगवान की रियलाइजेशन होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है। आगे चलते हैं। आई होप सो कि ये श्लोक का समझ आ गया होगा आपको। तो सत्वगुण में स्थित लोगों को भगवान की रियलाइजेशन होनी शुरू हो जाती है भक्ति के द्वारा। आगे, भिद्यते हृदय ग्रंथिश्चिन्धन्ते सर्व संशयः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। इस प्रकार हृदय की गांठ भिंद जाती है, सारे संशय छिन्न भिन्न हो जाते हैं, और जब मनुष्य आत्मा को स्वामी के रूप में देखता है तो सकाम कर्मों की श्रृंखला समाप्त हो जाती है। तो यहाँ पे ये बताया गया है, सबसे पहले तो अगर आप भक्ति करते हैं इस ढंग से, जैसे भी तरीका बताया जा रहा है ना भक्ति करने का, जितने भी मन के अंदर डाउट है वो सारे खत्म हो जाते हैं, सारे डाउट्स। जैसे अब मैंने कल किसी को बोला कि आप भगवत गीता पढ़ो, माला करो, तो उन्होंने बोला नहीं मैं साईं को मानती हूँ बचपन से, तो अगर मैं भगवत गीता करूंगी या माला करूंगी तो साईं जी गुस्से हो जाएंगे। डाउट है ना मन में। ठीक है। तो अगर कोई व्यक्ति शिवलिंग पे जल चढ़ाता है, वो बोलेगा अगर मैं हरे कृष्णा की माला करना शुरू कर दूंगा तो शिव जी गुस्से हो जाएंगे कि बचपन से तुम जल चढ़ा रहे थे, अब तुमने माला करनी शुरू कर दी। डिफरेंट डिफरेंट डाउट्स हैं हर एक व्यक्ति के मन में, है ना। या फिर कभी कभी ये डाउट भी हो जाता है कि क्या सच में ये मंत्र सही है, जब दूसरे बाबा जी दूसरा मंत्र बता रहे हैं वो सही है। या फिर ये डाउट शुरू हो सकता है कि मैं जिस रास्ते पर चल रहा हूं ये रास्ता ठीक है ना, कहीं गलत रास्ते पे तो नहीं चल रहा, वाकई में मैं सही हूं। तो जब आप भगवान की भक्ति करना शुरू कर देते हो, कथा कीर्तन करना सुनना शुरू कर देते हो, तो जितने आपके डाउट्स हैं वो सारे के सारे डाउट्स खत्म हो जाते हैं। अब आता है मनुष्य क्या देखता है? मनुष्य ये देखता है कि भगवान मेरे मालिक हैं, मैं उनका सेवक हूं, और सकाम कर्म खत्म हो जाते हैं। सकाम कर्म का मतलब ये है
हम हमेशा कोई काम करते हैं, हमें बदले में फल की इच्छा होती है। बचपन से यही तो सिखाया कि मैथ का पेपर है, चलो जाओ 11 रुपए का प्रसाद बांट लो हनुमान जी को, हनुमान जी प्रसन्न हो जाएंगे, पेपर अच्छा हो जाएगा। तुलसी का पत्र मुंह में रख लो, पेपर अच्छा हो जाएगा, है ना। ऐसे बहुत सी धारणाओं के साथ तो जीवन में बड़े हुए हैं। शादी नहीं हो रही, अच्छा पति चाहिए, 16 सोमवारी रख लो। अच्छा धन चाहिए, ये वाले व्रत रख लो, लक्ष्मी माता के व्रत रख लो। अच्छा शनिदेव का ग्रह है, जो लो जाके दिया जला दो। तो ये सारे के सारे कर्म क्या है। अच्छा बेटे की शादी नहीं हो रही, ये पेड़ है, इसके ऊपर धागा बांध दो, फिर शादी हो जाएगी, धागा खोल देना। यही सब कुछ देखते हुए बड़े हुए हैं ना हम लोग। तो हम कोई काम करते हैं तो उसके पीछे हमारा एक मनोरथ होता है। हमें कोई बेनिफिट चाहिए उस काम से। तो ऐसा ऐसे इस जन्म में नहीं हो रहा, पिछले जन्मों में भी ऐसा हो रहा था। तो अनेकानेक जन्म जो हमारे हुए, उसमें कुछ पाप किए हमने और कुछ हमने पुण्य किए। अब पाप पुण्य की एक श्रृंखला बन गई, एक चेन बन गई, बहुत बड़ी चेन। और अगर आपको कोई बोल दे मोटी लोहे की चेन है, जंजीर, उसको काट दो, तो आप काट पाओगे ना? कैसे काट पाओगे? ठीक है। तो जो भगवान की भक्ति है, इससे क्या होता है, ये जो पाप पुण्य की एक चेन बन गई ना, ये सारी चेन कट जाती है, ये श्रृंखला समाप्त हो जाती है। आपके पाप और पुण्य का बैलेंस जीरो हो जाता है, पाप भी खत्म, पुण्य भी खत्म। अब आप डर जाओगे, माता जी पाप खत्म हुए तो बड़े बढ़िया हो गया, पुण्य खत्म हो गए तो हम कहाँ जाएंगे। तो जो भक्त होता है वो पाप पुण्य दोनों से परे होता है। वो हर काम में ये देखता है कि भगवान कृष्ण इससे खुश हो जाएंगे, अगर खुश हो जाएंगे तो वो काम कर देता है, उसको पाप पुण्य से कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है। तो ये सारे पाप पुण्य का बैलेंस आपका जीरो हो जाएगा। और ये भक्ति करने से क्या होगा, श्रीमद् भागवतम को पढ़ने से, भगवान की कथाओं को सुनने से क्या होगा कि हमारे सबके अंदर है तो सही भगवान। ऐसा तो नहीं है कि भगवान नहीं है, परमात्मा के रूप में बैठे हैं ना, लेकिन दिख नहीं रहे। क्यों नहीं दिख रहे? क्योंकि अज्ञानता का अंधकार छाया हुआ है। ठीक है। जैसे सूर्य तो है, लेकिन बादल ने आके सूर्य को ढक लिया। ऐसा थोड़ा ना सूर्य खत्म हो गया ना, बादल ने ढक लिया उसे। तो बादल हट जाएगा तो सूर्य दिखेगा। तो जब हम भक्ति करेंगे, उससे क्या होगा, उससे जो हमारे अंदर परमात्मा बैठे हैं, जिनके हमें दर्शन हो नहीं रहे ना अभी, तो ये दर्शन होने शुरू हो जाएंगे। ये जो अंधकार का बादल है, ये हट जाएगा। भगवान कृष्ण की कथा को सुनने से भगवान कृष्ण भक्तों के ऊपर स्पेशल कृपा करते हैं। कौन सी कृपा करते हैं? उनके अज्ञान का नाश कर देते हैं और उनके हृदय में ज्ञान को प्रकाशित कर देते हैं। फिर भगवान के दर्शन अंदर से होने शुरू हो जाते हैं। राइट। और ये जो गांठ बिंद जाती है का मतलब क्या है? गांठ बिंद जाती का मतलब ये है कि हमने अपने आप को माना कि हम शरीर हैं और शरीर के लिए सारा काम किया। अब ये जो शरीर के लिए गहने चाहिए, कपड़े चाहिए, ये शरीर का ही तो ध्यान रख रहे हैं। तो ये जो भक्ति है, इसके द्वारा क्या होएगा, भक्त को पता लग जाता है कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। और ये समझ ये गांठ बनी हुई है कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। ये हम भौतिक जगत से जुड़ गए हैं, जैसे कि नॉट के द्वारा हम किसी, अब दो रस्सियां हैं, उसको गांठ से बांध देते हैं ना, दोनों रस्सियां आपस में जुड़ जाती हैं। तो हम भौतिक जगत से जुड़ गए हैं, एक गांठ बंध गई है हमारे और भौतिक जगत में। तो भगवान कृष्ण ये गांठ खोल देंगे, आपको समझ आ जाएगा कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। और सिर्फ समझ नहीं आएगा, समझ आने के बाद आप आत्मा को भगवान के पास पहुंचाने के लिए प्रयास भी करोगे। सिर्फ समझ आने से कुछ नहीं होगा। ठीक है। अगर किसी को बोल दें कि भाई तेरे को डायबिटीज है, वो बोले हाँ जी डॉक्टर साहब समझ आ गई, तो समझ आने से क्या होगा, अब दवाई भी लेनी पड़ेगी, अब मीठा खाना भी बंद करना पड़ेगा। ठीक है। सिर्फ समझ आने से कुछ नहीं होगा। समझ आ गया हम आत्मा है, अब आत्मा के लिए काम भी करना पड़ेगा। तो भगवान, ये जो जगत के साथ हम बंध गए हैं ना, हमारी एक गांठ बंध गई है शरीर के साथ, इसको खोल देते हैं और हम लोग आत्मा को भगवान तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। ठीक है। ये होता है भक्ति के द्वारा। आगे चले। माता जी। हाँ जी। हरे कृष्णा। माता जी, एक जैसे आपने बताया कि वैष्णव ब्राह्मण से ऊपर है, तो हम्म माता जी क्योंकि उसकी सारी क्रियाएं भगवान के लिए होती हैं, इसीलिए वैष्णव ऊपर होता है ब्राह्मण से। देखो, सबसे पहले व्यक्ति क्या होता है, अभी बताया था ना पीछे वाली क्लासों में, क्या बताया था, एक व्यक्ति है, वो गया, उसके मन में आया कि मुझे आध्यात्मिक मार्ग पे आगे बढ़ना है। तो क्या करेगा, गुरु के पास जाएगा। गुरु देखेगा ये शिष्य योग्य है कि नहीं।
उसको लगेगा शिष्य ठीक है, पक्का चेला है, तो गुरु उसको यज्ञोपवीत जनेयू धारण करवाएंगे, दीक्षा देंगे। दीक्षा दे दी, अब वो क्या बन गया, द्विज बन गया। उसको कहते हैं द्विज, मतलब उसका दूसरा जन्म हो गया। जिनकी दीक्षा होगी मतलब सबका दूसरा जन्म हो गया। ठीक है, अब वो द्विज के पद पे है। अब यहां से वो वेदों को पढ़ेगा, वेदों को समझेगा, वेदों को पढ़ के वेदों को समझने के बाद वो ब्राह्मण के पोजीशन तक पहुंचेगा। अब वो ब्राह्मण बन गया, अब उसे वेदों की नॉलेज है। लेकिन ब्राह्मण बनने के बाद उसे भगवान की भक्ति करके आध्यात्मिक मार्ग पर चल के वैष्णव के पद तक पहुंचना पड़ेगा। ये नहीं कि मुझे वेदों की नॉलेज होगी दैट्स इट ना, अब उसे भक्ति करके उसको वैष्णव के पद तक ऊपर उठना है। तो सबसे ऊपर वैष्णव होते हैं, वैष्णव ब्राह्मणों से भी ऊपर होते हैं, राइट। जैसे जी माता सुखदेव जी। गोस्वामी जी का वो श्लोका नहीं आया था अभी कि उन्होंने यज्ञ मतलब कोई संस्कार भी नहीं किए, वो घर से भाग निकले, जन्म के उपरांत ही। उनको संस्कारों की जरूरत क्यों नहीं थी, क्योंकि वो शुरू से ही वैष्णव से। वैष्णव को संस्कार नहीं करेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, वो शुरू से ही उच्च पद पे है। अब किसी ने पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, सीधे उसको डिग्री मिल गई, अब लोअर क्लासेस पे जाने की जरूरत नहीं है, राइट। और कोई क्वेश्चन है, आगे चलिए। अतो वै कवयो नित्यं भक्तिं परमया मुधा वासुदेवे भगवती कुर्वन्त्यात्मात्म प्रसादनी। तो यहाँ पे कहते हैं अतएव निश्चय ही सारे अध्यात्मवादी अनंत काल से अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक भगवान कृष्ण की भक्ति करते आ रहे हैं, क्योंकि ऐसी भक्ति आत्मा को प्रमुदित करने वाली है। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जो भक्ति का रास्ता हम कह रहे हैं, भक्ति योग का मार्ग चुनो, ये ऐसा नहीं कि ये कोई रिसेंट हम लोगों ने कोई नया प्रोसेस अडॉप्ट किया है ना, ये तो अनंत काल से चलती आ रही है। अब कुछ लोगों के मन में आएगा कि भगवान कृष्ण तो 5,000 साल मतलब 5,000 साल पहले ही उनका अवतार हुआ था, तो अनंत काल से भक्ति कैसे चलती आ रही है। तो यहाँ पे ये समझना जरूरी है कि जो भगवान कृष्ण है उनकी लीलाएं नई नहीं है, ये 5,000 साल पुरानी नहीं है। ये प्रभुपाद जी अपने तात्पर्यों में लिखते हैं, ये देखो उनकी लीलाएं शाश्वत है, मतलब ये लीलाएं शाश्वत मतलब इटर्नल, हमेशा से चलती आ रही हैं, हमेशा से, अनादिकाल से। लेकिन प्रकट कब होती हैं, प्रकट होती हैं ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार प्रकट होती हैं। ब्रह्मा जी का एक दिन कितना बड़ा है, ब्रह्मा जी का एक दिन मतलब 12 घंटे कितने किसके बराबर हैं बताओ, हमारे धरती के कितने वर्षों के बराबर है ब्रह्मा जी के एक दिन। एक एक चतुर्युग। 10,000। और बताओ, एक चतुर्युग 10,000, और बताओ कोई, कहाँ गए भाई, चलो कोई बात नहीं। जीत माता जी आप हो, कितना है ब्रह्मा के 12 घंटे किसके बराबर है बताओ। भाई ये क्या हो गया क्लास को। 1,000 चतुर्युग नहीं, 4 मतलब पूरा युग एक। हाँ हाँ, 4 अरब 32 करोड़ साल। हाँ, मतलब पूरा हाँ। ठीक है, तो अगर ब्रह्मा जी के 12 घंटे किसके बराबर हैं, जब हमारी धरती पर 4 अरब 32 करोड़ साल बीत जाएंगे तो ब्रह्मा जी के 12 घंटे होते हैं। ठीक है, याद रखना। तो आप ये देखो, कभी आप अपने भाग्य की सराहना कर सकते हो कि 4 अरब 32 करोड़ सालों में भगवान कृष्ण ने एक बार जन्म लेना है, और अभी जस्ट भगवान को धराधाम से अपने धाम गए हुए कितने साल हुए, 5,000 साल हुए हैं। सी हाउ लकी यू पीपल आर, कितने भाग्यशाली हो आप लोग कि 4 अरब 32 करोड़ साल उसमें एक बार भगवान आएंगे, और आपको सिर्फ 5,000 ईयर्स ही हुए हैं अभी। ठीक है, और जब भगवान चैतन्य महाप्रभु धरती पर आते हैं तो उनके धरती पर आने के बाद 10,000 सालों के लिए गोलोक वृंदावन के दरवाजे खुले रहते हैं। मतलब 10,000 सालों तक आप गोलोक वृंदावन में एंट्री पा सकते हो। तो उनको धराधाम से दिव्य धाम गए हुए 500 साल हुए हैं, तो यू आर हैविंग 9,500 ईयर्स, आपके पास 9,500 साल हैं, उसके बाद गोलोक वृंदावन में एंट्री नहीं होगी।
ठीक है, तो पूरे तन मन धन से पूरा प्रयत्न करो कि इसी जीवन में, इसी जन्म में भगवान की प्राप्ति हो जाए। कम से कम इतना का प्रयत्न कर लो कि कम, अगर इस जन्म में भगवान की प्राप्ति नहीं भी होती तो कम से कम अगले जन्म में मतलब किसी अच्छे ब्राह्मण परिवार में जन्म ले, इतनी की भक्ति कर लो। गीता भागवत इतनी पढ़ो कि जहां से भक्ति इस जन्म में छूटी है अगले जन्म में वहीं से शुरू हो जाए। ये प्रॉमिस करते हैं ना भगवान, नेहा विक्रम नाश्योस्ति, भगवत गीता का श्लोका है ना। ठीक है, तो समय बहुत कम है, बस लग जाओ। ठीक है, कैसे लगोगे? उसमें से एक काम तो आपने कर लिया। क्या काम कर लिया? सब लोग बिल्कुल टाइम पे क्लास में आज प्रेजेंट है। कल की क्लास लगाने का इतना बेनिफिट तो हो गया कि सब लोग टाइम पे आ गए। आपने यही करना है, सिर्फ आपने क्लासें लगानी है, 16 माला करो। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि मेरी क्लासें लगाओ, जिसकी आपको पसंद आती है भाई, जो आपका फेवरेट स्पीकर है उससे सुनो, पर सुनो, कथा सुनो, रीडिंग करो। समझ आए ना आए, प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़ो, अपने आप समझ आने शुरू हो जाएंगे धीरे धीरे। चैंटिंग करनी शुरू कर दो, और चैंटिंग अपनी सुधार लो थोड़ी सी। जो माला कर रहे हो ना उस माला को थोड़ा सा सुधार लो, मन इधर उधर जाएगा। कोशिश करो कि जो हरे कृष्णा बोल रहे हो तो हरे कृष्णा आपके सामने मतलब वो उदित होना चाहिए, हरे कृष्णा दिमाग में छपना चाहिए और उसको सुनना है। जो मन का, एक मन का हुआ तो एक मन का सुनना है कानों से, दूसरे मन के पे नहीं जाना जब तक पहले वाला पूरा मंत्र आपने सुना नहीं कानों से। ठीक है, इतना का कर लो, इतना काफी है। ठीक है, आगे अगला श्लोका है, अगला श्लोका करें, थोड़ा बड़ा है, चलो थोड़ा सा स्टार्ट कर लेते हैं। सत्वं रजस्तम इति प्रकृत सत्वं रजस्तम इति प्रकृतिर्गुणस्तेर युक्तः पुरः युक्तः परः पुरुष एक इहास्य दत्ते स्थित आदे हरिविरंच हिरेति संज्ञा श्रेयांसि तत्र खलु सत्व तनो निराम स्युः। तो इसमें कहते हैं दिव्य भगवान प्रकृति के 3 गुणों सत्व रज तम से अप्रत्यक्ष रूप से संबंध है, और वे भौतिक जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार के लिए ब्रह्मा विष्णु शिव इन 3 गुणात्मक रूपों को ग्रहण करते हैं। इन तीनों रूपों में वे सत्व गुण वाले विष्णु से सारे मनुष्य लाभ प्राप्त करते हैं। यहाँ पे क्या बताया गया है? यहाँ पे ये बताया गया है 23वें श्लोक में कि आइडली जो भगवान है उनके ऊपर तीनों गुणों का कोई प्रभाव नहीं, सतोगुण रजोगुण तमोगुण का भगवान के ऊपर कोई प्रभाव नहीं है। लेकिन भगवान सृष्टि की रचना करने के लिए गुणावतार धारण करते हैं। ब्रह्मा जी के रूप में रजोगुण को धारण करते हैं, और भगवान सृष्टि का पालन करने के लिए विष्णु के रूप में सतोगुण को धारण करते हैं, और भगवान का तीसरा गुणावतार है शिव, और वो प्रलय करने के लिए तमोगुण को एक्सेप्ट करते हैं। आइडली भगवान इन तीनों गुणों से परे हैं, लेकिन भगवान सतो रजो तमो गुण को एक्सेप्ट करते हैं सृष्टि की रचना के लिए, पालन के लिए और सृष्टि के संहार के लिए। अब ये जो तीनों गुणों में ब्रह्मा जी हैं, विष्णु जी हैं और शिव हैं। ब्रह्मा जी के पास रजोगुण है क्योंकि उन्होंने सृष्टि की रचना करनी है, तो रचना करने के लिए रजोगुण चाहिए, पालन पोषण के लिए सतोगुण चाहिए, संहार के लिए तमोगुण चाहिए। ये तीनों गुण हैं। लेकिन यहाँ पे इस बात का ध्यान रखना है कि ब्रह्मा और शिव को भगवान की तुलना में आप उनके बराबर नहीं समझ सकते ना। जो भगवान है वो हमेशा सर्वश्रेष्ठ रहेंगे। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति मुक्ति चाहता है तो वो ब्रह्मा और शिव की पूजा करके मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता, उसको विष्णु जी के पास ही आना पड़ेगा, भगवान कृष्ण के पास ही आना पड़ेगा। जो विष्णु है वही मुक्ति प्रदाता है, कोई और व्यक्ति ये लाभ आपको नहीं दे सकता। जैसे हिरण्यकश्यप ने क्या किया, भक्ति नहीं करी, उसने तपस्या की। तपस्या करने के बाद ब्रह्मा जी को बोलता मुझे अमर बना दो, तो ब्रह्मा जी कहते मैं खुद ही अमर नहीं हूं, मैं तुम्हें अमर कहां से बना दूं। राइट, तो अगर किसी ने मुक्ति का लाभ प्राप्त करना है और बाकी भी सारे लाभ प्राप्त करने हैं तो उन्होंने विष्णु भगवान की शरण में जाना है। ठीक है, इस श्लोक के ऊपर थोड़ी सी चर्चा और करेंगे, लेकिन वो कल करेंगे, आज समय खत्म होने वाला है तो बहुत ज्यादा चर्चा इस श्लोक पे नहीं कर पाए, कल थोड़ा सा इसको और पढ़ेंगे। किसी को कोई प्रश्न है? नहीं, ठीक है। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।